आप देख सकते हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर महिलाएं भी पहुंच चुकी है और इनका भी कहना है कि ये भी सिंघू बॉर्डर पर जाएगी। कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाए, तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और भी महिलाएं आ रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कल यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अब आप आ चुके हैं, आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि जो हमने यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे हम लोग आए हैं, जो यहाँ पे हत्या हुई है लखवीर सिंह की, उसकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी जो मांग रखी गई 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। जब तक गवर्नमेंट हमारी ये मांग नहीं मानती हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन पुलिस ने तो रास्ता बंद कर दिया, कह रहे जाने नहीं देंगे। पुलिस रास्ता बंद कर सकते, लेकिन हम भी अटल हैं, हम भी जिद्दी हैं। अगर हम एक दलित अपने भाई जो हमारी बहन है परेशान है, वैसे तो सब कहते हैं कि दलित दलित, लेकिन आज उस दलित के लिए कौन सा नेता या कौन खड़ा हुआ है, मुझे आप ये बता दीजिए बस। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जो दलितों के मसीहा बनते हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, मायावती हो, लेकिन इस पर किसी की जुबान नहीं खुली। यही तो इन लोगों की राजनीति है। जो असली मुद्दा होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो ये लोग आएंगे नहीं। मायावती है, जब वोट चाहिए जब दलित, भीम आर्मी वाले हैं रावण, जब वोट चाहिए तब दलित। और आज एक दलित के साथ अन्याय हो रहा है, आज क्यों नहीं खड़े वो लोग? आज भी तो खड़ा होना चाहिए। आज आए हम हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्य और उन्हें आज यहाँ पे न्याय दिला के जाएंगे, इससे पहले जाएंगे नहीं यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो खुद एक दलित है, वो लखीमपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको लखबीर सिंह दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी चाबी सोनिया गांधी के पास है जी, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। बात ये है का मामला है जी, सारी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जितने दंगे होंगे अब सब आपस में मिलकर करवाएंगे, क्योंकि वोट लेना है। राजनीति का ही तो सारा मामला चल रहा है। तो क्या लग रहा है सबका सब राजनीति के लिए हो रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए उस दलित को इंसाफ नहीं मिल रहा। वोट का मामला है इस टाइम पे, दूसरा कुछ नहीं है। अगर दलित के लिए इतना प्रेम है, भाव है, या इतना बोलते हैं ये लोग, क्यों आके खड़े नहीं हुए? एक भी इतना टाइम हो गया, कोई तो आता इंसाफ दिलाने के लिए। चाहे वो भीम आर्मी है, चाहे वो रावण कुमार है, चाहे वो मायावती है, चाहे अदर नेता भी हैं, कोई भी है। जब वोट चाहिए, जब तो इधर से उधर भागेंगे। वहाँ व्यवस्था, यहाँ का पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो वहाँ लखीमपुर वाले को, जो किसान है उनको तो पैसा दे रहा है, जो अपने ही प्रदेश में घटना घटी उसके लिए कुछ नहीं। तो ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सारी राजनीति का मामला है। अच्छा, प्रियंका वाड्रा भी लखीमपुर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं आती जहाँ पर उनकी सरकार है, उसको मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे ये फिर पता चलेगा ना कि सरकार है कि यहाँ का मामला उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी सरकार को यहाँ क्यों कैसे खराब करेंगे? वहाँ तो दूसरे की सरकार को खराब करने का मामला है, क्योंकि चुनाव है, सारा मुद्दा 100% चुनाव का चल रहा है। उनको मुआवजा दिलवाने के लिए तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और एक बात ये है, वो जो लखबीर सिंह जी का इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, हाथ पैर बुरी तरीके से काट दिए गए, उसकी तो सब लोगों ने वीडियो बना ली। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? बिना सबूत के ये वाला काम करना सबसे पहले तो गलत है, और अगर साबित भी हो गया था तो भी पुलिस को सौंपना चाहिए था, ये गलत है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने पर हमने ऐसा किया, उनका जोर क्या गरीब दलित मजदूर पर ही चल रहा है? पाकिस्तान में ननकाना साहब में इतनी सारी हरकतें हो रही हैं, जो वहाँ के ग्रंथी हैं, उनकी बेटी को अगवा किया गया, खूब टाइम तक वो समाचारों में भी न्यूज़ चली। कश्मीर में सिखों के धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है। वहाँ पर क्यों नहीं इन लोगों ने एक्शन लिया? कहने का मतलब ये है कि इनका जोर केवल गरीब दलित परिवार पर ही चल रहा है। यहाँ पर ये तालिबानी शासन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने हत्या करी है ना, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, और अगर धर्म ग्रंथ का किसी ने अपमान किया है उसको सिद्ध होने पर कठोर से कठोर दंड मिले, ये हम मांग करते हैं। अगर इसके ऊपर कानून नहीं है तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं इसके ऊपर कानून बने। जिसने गलत किया है, धर्म ग्रंथ का किसी का अपमान किया है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर सजा मिले जब वो सिद्ध हो जाए। लेकिन बिना सिद्ध हुए कानून को अपने हाथ में लेना और इतनी बेरहमी से कत्ल करना, ये तो तालिबान सोच थी। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं या हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की कल कोशिश की, उनके परिवार के ऊपर लाठीचार्ज की, वो तालिबानी सोच को समर्थन था, खुला समर्थन था। उधर राकेश टिकैत कह रहे जितने लोग आए हैं बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी है? बीजेपी की। लाठीचार्ज करवाने में किसका समर्थन रहा होगा? अगर हम बीजेपी वाले होते हम पे डंडे क्यों बजते? ये तो राजनीति मुद्दा है, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ डले फोड़ दो। हम किसी राजनीति वाले नहीं है, हम उनकी तरह पैसे लेके नहीं बैठे हुए, सब अपने घर से रोटी पानी ला रहे हैं यहाँ पे।
हम गरीब इंसान को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं। जो किसान है ना, वो मजदूर को न्याय दिलाने के लिए हर हाल में खड़ा होगा, क्योंकि किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ काम चलता है। तो हम तो उस गरीब परिवार को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कोई क्या कह रहा है, हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मामला है राजनीति का। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि जब आप पंजाब सरकार से मांग कर रहे हैं, जो आप धरना यहाँ पे दे रहे हैं, आपको पंजाब में जाकर देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पंजाब में हम क्यों नहीं गए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम पंजाब में इसलिए नहीं गए क्योंकि जो पंजाब सरकार के ऊपर मुखिया हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वे तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी, तो वहां पर चेक पहुंच गए। किसके माध्यम से पहुंचे? जो कांग्रेस सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों के माध्यम से ही तो पहुंचे वे चेक। कहने का मतलब ये है, जो मुख्यमंत्री जी हैं वे अपने आप से कुछ नहीं करने गए, जो ऊपर से हाई कमान ऑर्डर देगी वो काम चलेगा। तो हम तो उन्हीं के पास जाएंगे ना जो उनको न्याय दिलवा सकते हैं। हम उन्हीं के पास आए, यहाँ पर वे दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, पुलिस कह रही है कि अगर वहाँ पर आप लोग पहुँचे तो वहाँ पे टकराव की स्थिति हो सकती है। हम युद्ध करने थोड़ी जा रहे हैं, और वहाँ पर हमें तो वहाँ पर जाना है जहाँ से उन लोगों को न्याय मिले। हम कोई राजनीति करने तो जा नहीं रहे कि आप पंजाब पहुँच जाओ। हाँ, उस परिवार को जहाँ से, अगर उस परिवार को पंजाब से न्याय मिलने की हमें संभावना लगती तो जरूर हम वहाँ पर जाते। हमें संभावना यहाँ से लगी क्योंकि जो भी कोई है, मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं कांग्रेस सरकार में, उनके बिना तो कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते। तो इसलिए वो लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है जी, पूरा का पूरा मामला जो है अब राजनीति हो गया है? पूरा राजनीति है जी, वोट की राजनीति है। कौन कर रहा है? सभी कर रहे हैं, जिन्हें वोट चाहिए वो सब कर रहे हैं। दंगा इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है, अंदाजा लगा लो, क्योंकि वोट के टाइम पे एक दूसरे की छवि खराब करने का काम रहता है। नेताओं का मामला केवल वोट का है। वे ना तो किसी किसान के और ना वे किसी मजदूर के। लेकिन हम किसान मजदूर भी किसी के चमचे या गुलाम नहीं है। तो ये है कि हम लोगों को भी समझ में आ रही है इन लोगों की राजनीति। लेकिन जहां हमारे अपनों को न्याय दिलवाना होगा, उसके लिए हम बार बार इकट्ठा होंगे और न्याय जरूर दिलवाएंगे। हम लोग आज यहाँ पर कोई दंगा करने के लिए नहीं आए थे। हम लोग तो उस परिवार के साथ में 13 दिन हुए थे इस कत्ल को। वो परिवार बिल्कुल सदमे में था। वो लोगों के साथ में उनकी इच्छा थी कि उस जगह पर जाएं जहां पर कत्ल हुआ, उस जगह पर जाकर वे अरदास करना चाहते थे। हम लोग भी उनकी शांति के लिए वहां पर हवन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो हमारी कोई और ऐसी कोई भावना नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि हम उनको मुआवजा दिलवाना चाह रहे थे कि 50 लाख का मुआवजा मिले और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उस महिला का जब पति इस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, 3 बेटियों की वे अब माँ है, उन बच्चों का क्या होगा। हाँ, जो श्री चंद्रमोहन जी हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के संस्थापक, उन्होंने चेक दिया उनको और उनकी बच्चियों की आजीवन पढ़ाई की व्यवस्था, वो जिस भी बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहें, वो खर्चा उठाने की पूरी जिम्मेदारी श्री चंद्रमोहन जी ने ले ली है। तो हम लोग अगर उनके समर्थन में आए तो जो हमारी तरफ से हो सकता था वो हमने किया, और जो सरकार की तरफ से दिलवाना उसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, कानून की बात भी हो रही है, जो 3 काले कानून है, वो लोग विरोध में बैठे, आप लोग भी उनका विरोध करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो कानून आए हैं? भैया ये है कि हम तो संशोधन के साथ में समर्थन करते हैं। इसके बारे में दिल्ली में हमारे लोग इकट्ठे भी हुए थे और जानकारी दी थी। अभी 26 सितंबर में भी कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी हमारी मांगे आई थी। तो हम संशोधन के साथ में समर्थन करते हैं। 3 कानूनों का विरोध करें, 3 कानून तो पहले से चलते आ रहे हैं। अपनी खेती की जमीन को कौन बटाई पे नहीं देता, ठेके पे कौन नहीं करवाता। हर किसान जो बाहर रह रहे हैं वो सारी जमीन ठेके पे दे के जाते हैं। तो कहाँ से किसने कब्जा कर लिया? दूसरा, मिल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, सारी चीज़ होती हैं, किसने जो है कब्जा कर लिया। अच्छा, एक तरफ सिंघू बॉर्डर बंद है, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, अब आप लोग भी आकर बैठ गए, अब रास्ता कैसे निकलेगा? हम बॉर्डर बंद करने थोड़ी आए थे, ये तो जबरदस्ती इन्होंने बंद करवा के हमारा धरना करवा दिया। हम धरना देने थोड़ी आए थे, हम तो हवन करके वापस लौट जाते। ये तो जबरदस्ती हमारा धरना इन लोगों ने दिलवा दिया। हम बॉर्डर बंद करने नहीं आए थे, हम किसी को असुविधा देने भी नहीं आए थे। हम तो बड़े तरीके से, वो परिवार घबरा रहा था क्योंकि बहुत बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, बहुत बेरहमी से उनको मार दिया गया। तालिबानी सोच उसमें पूरे तरीके से दिखी, और जिस तरीके से हमें रोका गया ना, ये उस तालिबानी सोच को समर्थन था। तो हम तो उन्हें हवन यहाँ पर करें, वे अरदास करें, इसके लिए आए थे। और उनको जो मुआवजा मिले और उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हम धरना देने नहीं आए थे।